अब हम लोग बात करेंगे किसका, कॉमा का। है कॉमा, कॉमा जो होता है ना बाबू, है इसको हम लोग अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव, ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है। समझिए क्या होता है ना कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप लोग समझ रहे हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर कोई वर्ड आ जाता है, जैसे राम भी नाउन है, मोहन भी नाउन है और सोहन भी नाउन, तीनों का तीनों नाउन है कि नहीं है, तो कह रहे हैं अगर वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक शब्द एक साथ एक आए तो उनके बीच कमा दिया जाता है, जैसा कि इन वाक्य उदाहरण से स्पष्ट है। इसका मतलब समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि 8 तरह के शब्द आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो एक ही ग्रुप का अगर मान लीजिए कोई वर्ड आ रहा है, जैसे कोई नाउन का कैटेगरी का है या प्रोनाउन का कैटेगरी का है या एडजेक्टिव के कैटेगरी का है, तो इनके बीच में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बताइए, कॉमा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा। ये जब 3 या 3 से अधिक होगा तभी इसमें यूज करेंगे, 3 या 3 से अधिक। अगर 2 रहता है तो एंड लगा दिया जाता है, राम एंड क्या, श्याम। 2 रहेगा तो राम एंड श्याम ऐसे नहीं लिखेंगे, राम और क्या, श्याम, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 2 रहेगा तो क्या लगाएंगे, एंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 या 3 से क्या, अधिक शब्द, 3 या 3 से अधिक शब्द। तो बताइए एक शब्द क्या है आपका, राम, दूसरा शब्द मोहन, और तीसरा, इसमें पहला सीता, दूसरा गीता, तीसरा क्या, मीना। यहाँ पे देखिएगा, कि यहाँ पे टॉल है, यहाँ पे क्या है, जेंटल है, और यहाँ पे क्या है, हैंडसम। ये तीनों का तीनों एडजेक्टिव है, तीनों का तीनों क्या है। तो जब एक ही ग्रुप का एक ही कैटेगरी का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे बताइए टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, जेंटल, हैंडसम। टॉल मीन्स क्या होता है, जेंटल मीन्स, हैंडसम मीन्स सुंदर। हैंडसम का प्रयोग किसके लिए, लड़का के लिए नहीं कह के मेल के लिए कहेंगे। किसके लिए कहेंगे, मेल के। लड़का का ही पूंछ नहीं होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, मेल के लिए बोलेंगे, समझिएगा। यहाँ पे बताइए राम क्या है, नाउन, मोहन क्या है ना, सोहन क्या है। तो एक ही कैटेगरी का तीनों वर्ड्स है। तो कह रहा है कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही कैटेगरी के 3 या 3 से अधिक क्या होते हैं, शब्द होते हैं, तो उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताइए, कॉमा का। तो राम, मोहन और क्या, सोहन। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, गोपाल, क्या दिया है, तो गोपाल भी आपका क्या है, नाउन है, गोपाल भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे कितना वर्ड हो गया बताइए, 4 वर्ड हुआ। तो 3 या 3 से अधिक, क्या कह रहा है, 3 या 3 से अधिक क्या शब्द, 3 या 3 से अधिक शब्द, पहला शब्द, दूसरा शब्द मोहन, तीसरा शब्द, चौथा शब्द। तो जब 3 शब्द एक साथ जुड़ेगा ना, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा। लास्ट वाले जो शब्द होगा उसको हम लोग कंजंक्शन से जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 शब्द दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, राम एंड क्या, मोहन। तो यहाँ पे हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हैं। तो इसी तरह लास्ट वाले वर्ड को हम लोग कंजंक्शन से जोड़ देंगे। जैसे कि किसको कंजंक्शन से जोड़े हैं बताइए, यहाँ पे किससे कंजंक्शन से जोड़े हैं, किससे जुड़े हैं, और से, और यहाँ कंजंक्शन हो जाए। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कंबाइन 2 वर्ड 2 फ्रेज इन मोर देन 1 सेंटेंस। जिसका प्रयोग जोड़ने के लिए होगा उसको क्या कहेंगे, कंजंक्शन। अच्छा यहाँ सीता नाउन है, गीता नाउन है और मीना भी क्या है, नाउन। तो 3 या 3 से अधिक शब्द जोड़ेंगे तो 2 ही के साथ हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। तीसरा किससे जोड़ देंगे, कंजंक्शन से। किससे जोड़ देंगे, और से नहीं, कंजंक्शन से। और एक केवल कंजंक्शन थोड़ी ना होता है, एंड भी तो आपका कंजंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए टॉल है, जेंटल है, तो 2 को कॉमा से जोड़ देंगे और तीसरा को कंजंक्शन से जोड़ देंगे। तो इसमें कंजंक्शन क्या हो जाएगा, 2 को कॉमा से जोड़ेंगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश को किससे जोड़ दिए, अभी नहीं कि कॉमा लगाएंगे तो सब में कॉमा लगा देंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे राम, मोहन, सोहन, यहाँ भी कॉमा लगाए, यहाँ भी कॉमा लगाए, यहाँ भी ध के कॉमा लगा देंगे, नहीं। तीसरा वर्ड जो अंतिम शब्द जुड़ेगा, चाहे 3 हो चाहे कितना भी हो, जो अंतिम शब्द जुड़ेगा वो कंजंक्शन से जुड़ेगा। अंतिम शब्द किससे जुड़ेगा, कंजंक्शन से। कंजंक्शन क्या होता है, एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है, और क्या है, कंजंक्शन है। एंड और
एंड और क्या है कंजंक्शन। अच्छा दोनों का क्या मीनिंग सेम होता है? नहीं, आप याद रखिएगा एंड का अर्थ और होता है लेकिन और का अर्थ और नहीं होता है। और का अर्थ होता है या व अथवा। क्या होता है? या व क्या अथवा, या व और अथवा किसका अर्थ होता है? देखिए और में होता है या तो या माने दो में से एक, जैसे राम और श्याम, इसका मतलब या तो राम या तो श्याम, लेकिन राम एंड श्याम का मतलब दोनों, राम एंड श्याम का मतलब, एंड का मतलब इंक्लूडिंग बोथ। एंड जब यूज करेंगे ना तो इसका अर्थ होगा दोनों को हम कह रहे हैं, और का जब यूज करेंगे ना तो इसका मतलब एक के कह रहे, एक को कह रहे हैं। बोलेंगे राम और श्याम, राम और श्याम इज गुड, मतलब कि या तो राम अच्छा है या तो श्याम अच्छा है, दोनों अच्छे नहीं है, लेकिन राम एंड श्याम आर गुड का मतलब क्या? दोनों अच्छे हैं। तो एंड का मतलब और होता है लेकिन और का मतलब और नहीं होता, और का मतलब अथवा या होता है। जैसे सीता गीता और कौन? मीना। सीता गीता और मीना कैन डू दिस। सीता गीता अथवा मीना इसे क्या कर सकती है? कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए टॉल जेंटल और हैंडसम, टॉल जेंटल और हैंडसम ये तीनों का तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो कह रहा है सेम कैटेगरी का अगर कोई वर्ड होगा तीन या तीन से क्या अधिक, तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो कंजंक्शन से जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। ये किससे जुड़ा हुआ है? और अब पहले जो वर्ड होगा इसके वह कमा से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? किससे जुड़ेगा जी? कमा से। तो राम और मोहन, मोहन सोहन को किससे जोड़ेंगे? कमा से। सीता गीता को किससे जोड़ेंगे? कमा। जेंटल, टॉल और जेंटल को किससे जोड़ेंगे? कमा। लेकिन लास्ट वाले वर्ड को किससे जोड़ेंगे? कंजंक्शन से। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है। किसका नाम दिया है? जैसे आपका हिंदी क्या है? भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। बताइए उर्दू क्या है? भाषा। पंजाबी क्या है? भाषा। तो आप यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू को किससे जोड़ेंगे? कॉमा। और लास्ट वाले को किससे जोड़ेंगे? कंजंक्शन से। यहाँ पे देखिए वर्ब दिया हुआ है। क्या दिया है? वर्ब। जैसे यहाँ पे ईटिंग क्या है? वर्ब है। यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है? लेकिन देखिए लास्ट वाले को किससे जोड़ दिया? तो लास्ट वाले को हमको या तो एंड से जोड़ना है या तो और से जोड़ना है। लास्ट वाले के साथ कॉमा यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट वाले को एंड से जोड़ना है या तो और से जोड़ना है। इसका मतलब समझिए, आपने कहा कि राम, मोहन, ठीक है, सोहन आर माई फ्रेंड्स। जरा बताइए क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए गलत क्यों है? क्योंकि जब भी आप दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ेंगे तो उसमें सब में कमा नहीं लगेगा। जैसे तीन वर्ड जुड़ा तो दो के साथ कमा यूज करेंगे, एक के साथ कंजंक्शन यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस आपका क्या है? गलत है, क्योंकि आपने इसमें सही पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया। अब इसका सही जब प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा राम, क्या? राम और क्या? मोहन एंड क्या? सोहन आर माई फ्रेंड्स। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे देखिए एंड क्या हो गया? मतलब लास्ट वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपको कंजंक्शन लिखना है। इसके पहले जो होगा उसमें किसका प्रयोग करना है? कॉमा का प्रयोग करना है। बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो बोलो बाबू, आगे बढ़े। आप लोग याद रखेंगे ये चैप्टर जल्दी हम पढ़ाते नहीं है। पढ़ाने का रीजन है कि बाकी जितना चैप्टर था वो सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके राइटिंग स्किल में सबसे ज्यादा मदद करेगा, तो इस पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दिया कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहां ध्यान देंगे कि जब अंतिम शब्द के पहले एंड और क्या और आता है तब उसके पहले कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? यही बात समझा रहे हैं ना। अंतिम शब्द जब आएगा तो कॉमा लगेगा? नहीं लगेगा। अंतिम शब्द जैसे इसमें क्या है? पंजाबी, यहाँ एंड का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कॉमा का प्रयोग, यहाँ पे एंड डांसिंग लिख सकते हैं लेकिन कॉमा डांसिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको याद में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो याद रखने वाले बात को क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। अच्छा नोट का हिंदी क्या होता है बताइए? नोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नोट को हिंदी में नोट है? बोलिए बोलिए क्या कहा जाता है? टिप्पणी बोलते हैं इसको,
क्या बोलते हैं? हाँ, टिप्पणी लिखिए। नोट को ही टिप्पणी कहा जाता है हिंदी में। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप हिंदी में देखिएगा, कहेगा टिप्पणी लिखिए, देता है ना। तो नोट का हिंदी क्या होता है? टिप्पणी। टिप्पणी की टिकड़ी। हाँ, इंग्लिश में नोट देता है, इंग्लिश में नोट, हिंदी में बोलो ना। ऐसे सुनिए, अगला कह रहा है ना, जब एक ही शब्द को या एक ही बात को क्या किया जाता है? दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है। एक ही बात को क्या किया जाता है? दोहराया जाता है या रिपीट किया जाता है। दोहराना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिपीट। रिपीट मीन्स होता है पुनरावृत्ति या दोहराना। पुनरावृत्ति या क्या? दोहराना। तो कह रहा है ना, जब एक ही बात को, गो गो, जाओ जाओ, आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो जब एक ही बात को दोहराया जाता है, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक ही बात को जब आप क्या कहते हैं? दोहराते हैं। एक ही बात को क्या कहते हैं? दोहराते हैं। तो इसके बीच में किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का। गो गो, आई डोंट नीड यू, जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है, जब एक ही बात को क्या करेंगे? दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा? कॉमा होगा। जैसे कॉम हियर, आओ यहाँ आओ, बोलते हैं ना, आओ यहाँ आओ। तो एक ही बात को जब आप क्या कीजिएगा? दोहराइएगा, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? कॉमा। दोनों के बीच में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। बताइए, दोनों के बीच में क्या लगेगा जी? कॉमा लगेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, कभी कभी वाक्य में दो वर्ड्स का प्रयोग इस प्रकार रहता है जिसे अलग अलग कुछ रुक कर पढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे वाक्यों के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें डबल सेंटेंस आपको मिलेगा। जैसे व्हाट ही इज नॉन टू मी। व्हाट ही इज नॉन टू मी। वह क्या है मुझे पता है। वह क्या है मुझे पता है। तो देखिए, कह रहा है कि जब दो सेंटेंस, कितना सेंटेंस? दो सेंटेंस आप लिखते हैं ना, तो दोनों सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, क्या ऐसे सेंटेंस अच्छा लगेगा कि अगर आप लिखेंगे व्हाट ही इज नॉन टू मी? बताइए, नॉन टू मी, क्या यह दोनों इज जब एक साथ लगेगा तो क्या यह देखने में अच्छा लगेगा? दूसरा बात, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो जब दो सेंटेंस आप लिखेंगे तो उसमें दो तरह के वर्ब भी आएंगे। बात समझ में आ रहा है? बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता है? बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट ही है, तो ये पूरा जो सेंटेंस लिखिएगा ना, तो यह पूरा सेंटेंस देखिए क्या होगा। पूरा सेंटेंस जब लिखिएगा तो ये होगा व्हाट ही इज, ठीक है, व्हाट ही इज क्या होगा? ही इज नॉन टू मी, नॉन टू मी। ये पूरा सेंटेंस है। व्हाट ही इज नॉन टू मी। यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया? हाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हाइड। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है। यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो जब सब्जेक्ट, पहले वाले सब्जेक्ट से ही सेंटेंस का मीनिंग निकल जाता है, तो दूसरे सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है। हाइड मतलब क्या होता है? हाइड मतलब छिपाना। आप लोग देखिएगा, बहुत सारा ऐप जो आता है ना, बहुत सारा ऐप आता है, हाइड ऐप आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? मोबाइल में आता है ना, आप चाहेंगे जब उसमें पासवर्ड डालेंगे तभी वो ऐप आपको दिखेगा। नहीं डालेंगे तो मोबाइल में ही ऐप रहेगा लेकिन दिखाई नहीं दे। तो उस ऐप को क्या बोलते हैं? हाइड ऐप। जो कोई लोग जो होते हैं ना, सिक्योरिटी को क्या करना होता है, जैसे प्राइवेसी को छिपाना होता है ना, तो वो उसे किस ऐप में डाल देते हैं? हाइड ऐप में डाल, उस पासवर्ड डाल देंगे। कोई लेगा भी तो उसको दिखाई नहीं देगा कि इसमें यह ऐप है, और जब पासवर्ड डालिएगा तो वो ऐप आपको दिखाई देने लगेगा। तो प्राइवेसी को छिपाने के लिए हाइड ऐप का प्रयोग लोग करते हैं। सुनिए, व्हाट ही डज नॉट सूट मी। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि जब दो वाक्य हम लिखेंगे, कितना वाक्य लिखेंगे? बताओ कितना वाक्य लिखेंगे? दो वाक्य लिखेंगे, तो दोनों वाक्य के बीच में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्य के बीच में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे?
कॉमा का प्रयोग करेंगे। अगला नियम देखिए क्या कहा, कॉमा को हिंदी में क्या कहेंगे, कॉमा को हिंदी में कहेंगे अल्प विराम। सेमी सेमी देखिए अल्प विराम कहेंगे किसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त अपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अपोजिशन है, अपोजिशन पद दो कॉमा के बीच में रहता है। सुनिए अपोजिशन पद क्या होता है, सुनो, जैसे दिया है आई राम, ठीक है, एम ए स्टूडेंट, आई राम एम ए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ग्रेट। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है कि जिसे हम बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अपोजिशन वर्ड कहलाएगा। यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब किसी के बारे में आप बात करेंगे वो आपका वर्ड कहलाएगा अपोजिशन पद। क्या कहलाएगा, अपोजिशन पद। और अपोजिशन पद जो होता है दो कॉमा के बीच में रहता है, मतलब इसमें दोनों में किसका प्रयोग करेंगे हम, कॉमा का प्रयोग करेंगे। अपोजिशन वर्ड दो कॉमा के कहाँ रहता है, बीच में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अपोजिशन वर्ड हो गया क्या, द सन ऑफ ए रिच मैन, तो ये दो कॉमा के बीच में रहेगा। कितने कॉमा के बीच में रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिशन वर्ड क्या हो जाएगा, राम, तो ये कितने कॉमा के बीच में रहेगा। कह रहा है कि जो अपोजिशन वर्ड होंगे ना, जो अपोजिशन वर्ड होंगे वो कितने कॉमा के बीच में रहेगा, दो कॉमा के बीच में रहेगा। अपोजिशन वर्ड उस वर्ड को कहा जाता है जिसके बारे में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप किसकी बारे में बात कर रहे हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है जी, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो अपोजिशन वर्ड्स के साथ आप कॉमा का प्रयोग, दो कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला नियम क्या कह रहा है, देखिए कुछ वाक्यों में, देखिए कह रहा है ना कि कुछ वाक्यों में वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहता है। वर्ड्स ऑफ क्या रहता है, एड्रेस रहता है। वर्ड्स ऑफ एड्रेस कहेंगे ना जिससे आप कोई बात कहेंगे, जिससे आप कोई बात कहेंगे। जैसे पूछेंगे कि मोहन वेयर आर यू गोइंग, मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम यहाँ पे वर्ड्स ऑफ एड्रेस क्या होगा, जिसका हम नाम लेंगे ना, जिसका हम नाम लेंगे, जिससे हम बात पूछेंगे या जिससे हम बात कहेंगे, बात समझ रहे हैं ना, उसको हम लोग कहेंगे वर्ड्स ऑफ एड्रेस। वर्ड्स ऑफ क्या कहेंगे, अगर कह रहा है कि वर्ड्स ऑफ एड्रेस वाक्य के शुरू में रहे तो ठीक इसके पहले कॉमा का प्रयोग होता है। अगर वर्ड्स ऑफ एड्रेस वाक्य के अंत में रहे तो कॉमा ठीक इसके पहले लगता है। समझ रहे हैं ना, मतलब कि आप याद रखिएगा, इसको हम लोग एड्रेसिंग वर्ड्स कहते हैं। एड्रेसिंग वर्ड्स में आपका क्या आता है, जैसे आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, भाइयों और बहनों का प्रयोग करते हैं, इसको संबोधन शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबोधन शब्द कहा जाता है। जब आप किसी मंच पे जाते हैं, किसी स्टेज पे जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को सम्मानित करते हैं, सम्मानित करते हैं ना, तो जो सम्मानित शब्द होते हैं ना, जैसे आप यूज करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, किसका यूज करते हैं, देवियों और सजनों, भाइयों और बहनों, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपका एड्रेसिंग वर्ड्स है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, आपका क्या है, एड्रेसिंग वर्ड्स है। एड्रेसिंग वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं संबोधन सूचक शब्द। क्या बोलते हैं, संबोधन सूचक शब्द। तो जैसे यहाँ पे एड्रेसिंग वर्ड क्या है, मोहन, तो कह रहा है अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा तो इसके ठीक बाद कॉमा का प्रयोग होगा, लेकिन अगर ये वर्ड लास्ट में रहे, जैसे हम यहाँ पे बात किससे कह रहे हैं, राम से, तो कॉमा का प्रयोग एड्रेसिंग वर्ड के ठीक पहले किया जाता है। तो राम यहाँ एड्रेसिंग वर्ड है, तो इसके पहले ठीक क्या हो जाएगा, कॉमा। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी बात किससे कह रहे हैं, सर से, तो सर के ठीक पहले क्या होगा, जैसे आप कहेंगे मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, या क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं मे आई गो आउट सर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके एड्रेसिंग वर्ड्स क्या हैं, सर है। व्हाट आर यू डूइंग बॉयज, व्हाट आर यू डूइंग बॉयज, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं लड़कों से कि गाइस क्या हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो व्हाट आर यू डूइंग बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज और गाइस दोनों एक ही बात होता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम सुरेश को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। कहते हैं आई नो, मुझे पता है, सुरेश दैट ओनली यू कैन डू इट, मुझे पता है कि सुरेश तुम ही से यह काम सिर्फ हो सकता है। तो एड्रेसिंग वर्ड्स यहाँ पे क्या है, सुरेश। जब ये बीच में आएगा तो पहले भी इसमें कॉमा लगेगा
और बाद में भी कमा लगेगा। और जब ये शुरू में रहेगा तो कितना कमा, एक कमा, लास्ट में रहेगा तो कितना कमा, एक कमा, जब ये बीच में आएगा तो कितना कमा। कह रहा है कि आई एम श्योर डियर बॉयज, ठीक है, दैट आवर लेबर विल नेवर गो इन वैन। यहाँ पे एक फ्रीज दिया हुआ है, यहाँ पे एक फ्रीज दिया हुआ है, फ्रीज का नाम है इन वैन। इन वैन ये कहावत है, ये क्या है, कहावत है। लेबर विल नेवर गो इन वैन, इसका अर्थ होता है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप याद रखिएगा, लेबर विल नेवर गो इन वैन एक कहावत है जिसका अर्थ होता है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप किसी सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स, कमिंग चीफ गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के वर्ड्स का जब आप प्रयोग करते हैं तो ऐसे वर्ड्स को वर्ड्स ऑफ एड्रेस या एड्रेसिंग वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। वर्ड्स ऑफ एड्रेस या एड्रेसिंग वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। जब किसी सेंटेंस में एड्रेसिंग वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है तो उसके ठीक बाद हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगर एड्रेसिंग वर्ड सेंटेंस के अंत में रहे तो उस एड्रेसिंग वर्ड के ठीक पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगर एड्रेसिंग वर्ड हमारा बीच में रहे तो पहले भी कॉमा बाद में भी कॉमा, यानी डबल कॉमा के बीच में उस एड्रेसिंग वर्ड्स को लिखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनो, यहाँ पे हम मोहन से बात कर रहे हैं तो मोहन हमारा क्या है, एड्रेसिंग वर्ड। यहाँ पे हम अपना बात जनता से कह रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन का प्रयोग कब करते हैं, जब हम अपना बात पब्लिकली करते हैं। पब्लिकली मतलब पब्लिक से करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन के ठीक बाद यहाँ पे क्या है, कमाया है। यहाँ पे एड्रेस वर्ड क्या है, एड्रेसिंग वर्ड क्या है, मोहन। यहाँ पे एड्रेसिंग वर्ड क्या है, तो इसके ठीक पहले कमा आया है। यहाँ पे हम अपनी बात किससे कह रहे हैं, तो एड्रेसिंग वर्ड के ठीक पहले क्या है, कमा। लेकिन देखिए यहाँ पे हम अपनी बात किससे कर रहे हैं, बॉयज से, तो यहाँ पे ठीक पहले क्या जाएगा, कमा। यहाँ पे बात हम अपनी किससे कर रहे हैं, सुरेश से। तो जब ये सेंटेंस के कहाँ आएगा, बीच में, तो बाद में भी कमा, पहले भी कमा। कितना कमा, 2 कमा। कोई दिक्कत आपको, नो दिक्कत। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम अपनी बात किससे कह रहे हैं, डियर बॉयज से कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी कमा और यहाँ, यानी जब एड्रेसिंग वर्ड बीच में होगा तो पहले भी कमा और बाद में भी। और लास्ट में अगर एड्रेसिंग वर्ड होगा तो सिर्फ उस एड्रेसिंग वर्ड के ठीक पहले कमा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं।